भगवान बुद्ध का ऐसा ही मोटिवेशन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। एक बार की बात है, एक दिन सूर्य और हवा में अचानक विवाद होने लगा। दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि उन दोनों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। वायु बड़ी ही घमंडी और जिद्दी स्वभाव की थी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा ही गुरूर था। उसका मानना था कि वह अगर तेज गति से बहने लगे तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकती है। उसमें मौजूद आर्द्रता नदियों और झीलों के पानी को भी जमा सकती है। अपने इसी घमंड के चलते वायु ने सूर्य से बहस करते हुए कहा, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। मैं चाहूं तो किसी को भी अपने झोंके से हिला सकती हूं। सूर्य ने हवा की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, बड़े ही शांत तरीके से कहा, देखो कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। हवा यह सुनकर चिढ़ गई और खुद को ज्यादा शक्तिशाली बताती रही। इस पर दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि उन्हें तभी रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने कोट पहना हुआ था। उसे देखकर सूर्य के मन में एक योजना आई। उसने हवा से कहा, जो भी इस आदमी को उसका कोट उतारने के लिए मजबूर कर देगा उसे ही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। हवा ने बात मान ली और कहा, ठीक है, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी, तब तक तुम बादलों में छिप जाओ। सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। फिर हवा बहने लगी। वह धीमे धीमे बहने लगी, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। फिर वह तेजी से बहने लगी। हवा तेज होने की वजह से उस आदमी को ठंड लगने लगी और उसने अपने कोट से शरीर को अच्छे से लपेट लिया। बहुत देर तक ठंडी और तेज हवा बहती रही, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। अंत में हवा थककर शांत हो गई। इसके बाद सूर्य की बारी आई। वह बादलों से बाहर निकला और हल्की धूप करके चमकने लगा। हल्की धूप होते ही उस व्यक्ति को ठंड के तापमान से थोड़ी राहत मिली तो उसने अपना कोट ढीला कर दिया। इसके बाद फिर सूर्य तेजी से चमकने लगा और तेज धूप निकल गई। तेज धूप होते ही आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना कोट उतार दिया। जब हवा ने यह देखा तो वह खुद पर शर्मिंदा होने लगी और उसने सूर्य के सामने अपनी हार मान ली। इस तरह घमंडी वायु का अहंकार भी टूट गया। दो दोस्त एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे। बीच रास्ते में किसी बात पर उनमें कहासुनी हो गई। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ मारा उस दोस्त के दिल पर चोट लग गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने रेत पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरे को थप्पड़ मारा। दोनों रेगिस्तान में चलते रहे। आगे उनको एक छोटा सा तालाब देखा। दोनों वहां पर नहाने लगे। इतने में जिस दोस्त को थप्पड़ मारा था वो तालाब में पैर फिसलने के कारण डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने उसको बचा लिया। डूबने से बचने के बाद थोड़ा ठीक होने के पर उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अब जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा उसने दूसरे दोस्त से पूछा, दोस्त मैंने जब तुम्हारा दिल दुखाया तब तुमने रेत पर लिखा और अभी तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, जब हमारा कोई दिल दुखाता है तो हमें रेत पर लिख देना चाहिए ताकि माफी की हवाएं इसे मिटा सके। लेकिन जब भी कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हमें इसे पत्थर पर लिखना चाहिए जहां से कोई भी हवा इसे मिटा नहीं सके। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बसर चल रही थी। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी,
जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे के लिए संभव नहीं था। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह अपनी जीविका कैसा चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बात भगवान को बता दी और उनसे याचना की कि वे उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने पुनः अपना हाथ पानी में डाला। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वो सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है। क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? नहीं भगवान, लकड़हारा बोला, सोने की इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं कटती। ये मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। भगवान मुस्कुराए और फिर से पानी में हाथ डाल दिया। इस बार जो कुल्हाड़ी उन्होंने निकाली वह लोहे की थी। वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाते हुए भगवान ने पूछा, पुत्र, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? इस बार कुल्हाड़ी देख लकड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देख बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूं। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारा अपनी ईमानदारी के कारण पुरस्कृत हुआ। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीनें थीं। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूं। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगुनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, देख रामू,
मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूं कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूं। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूंगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं, रामू बोला। करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं, जमींदार बोला। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था, अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार की पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहां आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? एक जमींदार ने कहा, मालिक, आज जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नजर में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथ-पाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफी मांगी, उसका इलाज करवाया
और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। बुद्ध ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में दुर्भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि पुरुषार्थ करने से तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज किया गया कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है। कर्म के द्वारा जो बीज बोओगे, फसल भी उसी की मिलेगी। जैसा कर्म तुम आज करोगे, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। कर्म की प्रधानता को समझना होगा कि जैसा कर्म होगा, वैसा ही फल मिलेगा। जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का बड़ा महत्व है। पूरी सावधानी रखो कि पाप होने न पाए, क्योंकि पाप की सजा जरूर मिलती है। यह जीवन पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और दूसरे नए पापों से बचने के लिए मिला है, और कोशिश करो हमसे पुण्य कर्म हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे किए हुए पुण्यों से धर्म को शक्ति मिलती है। यह मानव का जीवन बड़े काम का है। इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अगर तुम गलतियां करोगे तो आगे चलकर पशु पक्षियों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। संसार के नश्वर पदार्थों की इच्छा मत करना, क्योंकि इच्छा का फल बहुत दुख देता है। अच्छे अच्छे कर्म करो। उन कर्मों को करके अहंकार मत करना। अहंकार के मार्ग में अंधेरा होता है और अंधेरे में ठोकरें लगती हैं। संसार दुखालय है, अर्थात दो खून से भरा हुआ है। संसार से प्रेम मत करना, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो और सदा सावधान रहो कि कोई पाप न होने पाए। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको सावधानी पूर्वक व्यतीत करना। अपने जीवन में आलस्य को आने मत देना, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। पशुओं के जीवन में तो लेश मात्र भी सुख नहीं है। वे सोचते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। सर्दी में रजाई और गर्मी में पंखा होगा। कब हम परोपकार करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। जो मनुष्य हैं, वे अपनी मानवता को संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं, बल्कि संसार के सुखों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी मृत्यु हमारे पीछे पीछे आ रही है। मानव जीवन पाया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि मन पवित्र हो जाए, क्योंकि पवित्र मन ही आत्मा को पा सकता है। अपने मन को शरीर में ही फंसाकर मत रखो, क्योंकि शरीर आज है, कल रहेगा या नहीं, यह किसी को भी मालूम नहीं है। शरीर आज नहीं तो कल मिटेगा, किंतु आत्मा सदा अमर है। शरीर को आयु कुछ वर्षों की है, परंतु आत्मा अनंत है। वह तीनों कालों में है। आत्मा पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। वह शाश्वत है, सनातन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। संसार की सारी शक्तियां उसी से सत्ता पाती हैं। तुम मनुष्य बने हो। विचार करो कि तुम कौन हो। जब तक यह समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन हो, तब तक तुम भटकते रहोगे। जब तक तुम अपनी भूल में सुधार नहीं करोगे, तब तक तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति को पाना है तो मन को पवित्र करके आत्मा का अनुभव कर लो। आत्मा में ही अनंत विश्राम है। यह शरीर कुछ समय के लिए मिला है। वास्तव में तुम आत्मा हो। तुम्हारा शरीर जिससे शक्ति पा रहा है, वह आत्मा ही है, और वही आत्मा तुम्हारे शरीर में मौजूद है। आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा को पाना, आत्मा का अनुभव करना और आत्मा का साक्षात्कार करना, यह सब मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। बस तुम सावधान हो जाओ कि मन में कोई गलत विचार आने न पाए। पहले मन में गलत विचार आता है, फिर वह विचार बलवान होने पर गलत कर्म करवा देता है।
गलत कर्म का मतलब है पाप का जन्म हो जाना। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और यौवन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। शरीर भी अनेक रोगों से घिरा रहता है। इस शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों से रक्षा करनी पड़ती है। रोग और भोग दोनों शरीर को निर्बल करते रहते हैं। रोगी और भोगी दोनों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जिनका तन और मन स्वस्थ नहीं होता वे परमार्थ का लाभ नहीं उठा पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी संपदा का पूरा लाभ उठाए। अगर मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करके श्रेष्ठ प्रगति कर सकता है। जीवन में संयम को धारण करें, व्यर्थ की कामनाओं का त्याग करें, ज्ञान का दीपक जलाकर कामनाओं का विसर्जन करें। क्रोध को आग समझकर उससे सदा दूर रहना चाहिए। सदा ज्ञान गंगा का संग करो, क्योंकि शुभ विचार ही समस्त समस्याओं का समाधान है। बुद्ध ने कहा कि अपने जीवन से सदा लोभ को दूर रखो, क्योंकि तुम्हारे बूढ़े होने पर भी लोभ बूढ़ा नहीं हो पाता और लोभ सदा भूखा ही रहता है, उसका पेट कभी भी नहीं भर पाता। अगर लोभ की वासना प्रबल है तो वह दूसरे जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ती। जिस मनुष्य को लोभ अपने वश में कर लेता है उसका ज्ञान वह चुरा लेता है। लोभ को शांत करना है तो संतोष की शरण में जाना होगा। मोह के आकर्षण में मत आना, क्योंकि मोह से तुम्हारा मन बंध जाएगा और बंधा हुआ मन तुमको बहुत दुख देगा। मन के दुख का कारण है अज्ञान। मन में अगर अज्ञान है तो दुख खून से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। बस एक समय ज्ञान ही है जो तुमको परम शांति और मोक्ष दे सकता है। तुम अपने तन और मन में प्रेम तथा ज्ञान की ज्योति जला लो, फिर तुम्हारे जन्मजन्मांतर का अज्ञान मिट जाएगा। आज तुम मनुष्य जन्म को धारण करके बैठे हो, इसका मतलब यह है कि तुम शांति और मोक्ष के अति निकट हो। अब तुम संसार में रहकर भी संसार के लगाव में फंसना मत। संसार के अज्ञान से दूर रहना, क्योंकि वह तुमको बांध देगा। अपनी आत्मा का ध्यान करो, वह तुमको सर्व बंधनों से मुक्त कर देगा। बुद्ध ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में भूभाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि पुरुषार्थ करने से तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज किया गया कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है। कर्म के द्वारा जो बीज बोओगे फसल भी उसी की मिलेगी। जैसा कर्म तुम आज करोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। कर्म की प्रधानता को समझना होगा कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का बड़ा महत्व है। पूरी सावधानी रखो कि पाप होने न पाए, क्योंकि पाप की सजा जरूर मिलती है। यह जीवन पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और दूसरे नए पापों से बचने के लिए मिला है, और कोशिश करो हमसे पुण्य कर्म हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे किए हुए पुण्यों से धर्म को शक्ति मिलती है। यह मानव का जीवन बड़े काम का है। इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अगर तुम गलतियां करोगे तो आगे चलकर पशु पक्षियों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। संसार के नश्वर पदार्थों की इच्छा मत करना, क्योंकि इच्छा का फल बहुत दुख देता है। अच्छे कर्म करो। उन कर्मों को करके अहंकार मत करना। अहंकार के मार्ग में अंधेरा होता है और अंधेरे में ठोकरें लगती हैं। संसार दुखालय है, अर्थात दुख खून से भरा हुआ है। संसार से प्रेम मत करना, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो और सदा सावधान रहो कि कोई पाप न होने पाए। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको सावधानी पूर्वक व्यतीत करना। अपने जीवन में आलस्य को आने मत देना,
क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। पशुओं के जीवन में तो लेशमात्र भी सुख नहीं है। वे सोचते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। सर्दी में रजाई और गर्मी में पंखा होगा। कब हम परोपकार करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। जो मनुष्य हैं, वे अपनी मानवता को संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं, बल्कि संसार के सुखों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं